नमस्कार। आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, गुजरात, अहमदाबाद, इंडिया। आज मैं आपके सामने बुलियंस, MCX गोल्ड, कॉमेक्स गोल्ड स्पोर्ट होगा, MCX गोल्ड फ्यूचर होगा और सिल्वर स्पॉट कॉमिक्स, ये तीन में मैं आपको दूंगा और उसका ट्रेंड दूंगा जो एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक होगा। और मैं यहाँ कोई भी ग्रह का नाम नहीं लूंगा, प्लेनेट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी से हमने जो लेवल्स बनाए हैं वो लेवल्स में आपको स्ट्रॉन्ग दूंगा और ट्रेंड दूंगा। डिस्क्लेमर यही है, ये जो सारा है वो नॉलेज के लिए है, यानी एक मूविंग प्लेनेटरी सिस्टम की ये मेथड है जिसको हमने ज़ेन मेथड नाम दिया है। बहुत पहले भी हमारी वीडियो में है ज़ेन मेथड। तो ये जो ज़ेन मेथड है ये गान से बिल्कुल अलग है, ये गान नहीं है। और दूसरा, प्लेनेट का नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा कि प्लेनेट का नाम लेने से आप आधे एस्ट्रोलॉजर बनेंगे और आधे एस्ट्रोलॉजर में आप गलतियां करेंगे। हमारी जो मूविंग प्लेनेटरी सिस्टम से जो ज़ेन मेथड है वो 17 सूत्रों पे बनी हुई है और 27 साल का रिसर्च है, और फिर भी रिसर्च चालू ही है अभी, क्योंकि इसमें कभी ख़त्म नहीं होती है। मेरी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी तब जाके मैं 90%, 95% की एक्यूरेसी तक पहुंचूंगा। इतना आसान नहीं है लोग जो बोल देते हैं। अब मैं एक सलाह आपको देना चाहता हूं कि डे ट्रेडिंग के एडिक्टर ना बनिए। डे ट्रेडिंग का चस्का मत लगाइए। दूसरा, गोल्ड हो, सिल्वर हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कुछ भी हो, उसमें ऑप्शन में काम ना करें। तीसरा, किसी भी YouTube चैनल आप देखते हैं, मुझे उससे कोई वो फर्ज नहीं है कि आप किसको मानते हैं किसको नहीं मानते हैं, और होना भी नहीं चाहिए। और मेरा स्वभाव में नहीं है कि मैं किसी के लिए बुरा कहूँ, लेकिन जो टाइमिंग देते हैं वो टाइमिंग कभी भी, जैसे टारगेट कभी अचीव हो जाता है, कभी 6 पॉइंट के लिए रुक जाता है या 10 पॉइंट के लिए रुक जाता है। मैंने तो 1 पॉइंट के लिए रुका हुआ देखा है और फिर वो आदमी लॉस में चला गया। क्योंकि मैं 15 साल से फेसबुक से जुड़ा हूँ, 5 साल से मैं यूट्यूब से जुड़ा हूँ। बीच में मैंने 3 साल ये कोरोना में बंद कर दी थी यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं कोई यूट्यूब के पैसे पे जीने वाला हूँ नहीं कि यूट्यूब मुझे पैसा देगा। मैं सिर्फ यहाँ आपके साथ मेरा जितना नॉलेज ईश्वर ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, वो बांटने के लिए आता हूँ। और आधा नहीं बांटूंगा, क्यों कि आपको पूरी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तीसरी बात, जो आगे का एक इम्पोर्टेंस पॉइंट बताता हूं मैं आपको, जिसके पास कैपिटल, जो लोग बेचारे कैपिटल कम है, साइड बिजनेस में काम करते हैं, उसके पास कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। FOMC, अभी थोड़ी जागृति आई है कि भाई FOMC का रेट आने वाला है, या आज वो डेटा है, फलाना डेटा है, लेकिन उनको पता नहीं है कहाँ से ट्रेड करना, कहाँ क्या करना। वो बस ऑप्शन में पैसे डालते रहते हैं, बर्बाद हो जाते हैं।
कुछ लोग डायरेक्ट बैंक निफ्टी में करते हैं, स्टॉक में करते हैं। मैं 20 साल से देख रहा हूँ स्टॉक में कंटिन्यूस चेंजेस आ रहे हैं, यानी इंडस्ट्री जैसे जैसे बदलती जाएगी स्टॉक भी बदलते जाएंगे। और जो ये आपका नेशनल मीडिया हर 5 मिनट पे कॉल निकालता है, वो हर 5 मिनट का कॉल टेक्निकल चार्ट से निकलता है, वो आपको एडिक्टेड बनाता है। एडिक्टेड मत बनिए। जहां पक्का चांस है वहां पे चांस लीजिए, क्योंकि हम सब अपनी इनकम के लिए बैठे हैं, नहीं कि हम सट्टेबाज हैं। जो भी करना है, अगर इन्वेस्ट करना है, छोटा पैसा है तो गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए हमेशा। ये जो बॉन्ड आते हैं, ये जो लकड़ियां मिलती है, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन वैसे ना कीजिए कि आपका पैसा बर्बाद हो जाए। वैसे भी इतनी महंगाई है, घर चलने में लोगों की मुश्किल आ रही है। तो बस यही मैं आपको 6 मिनट तो इसमें निकल गए बात करने में। मैं आपको अभी MCX गोल्ड और सबका मैं लेवल दे देता हूं। सॉरी, एक मैसेज आया था, उसका मैं रिप्लाई कर रहा था। अब देखिए, कॉमेक्स गोल्ड अल्टीमेट गोल्ड वैसे भी 2023, मैंने अपनी 4-5 वीडियो से पहले बोला था, 2023 पूरी तेजी में दम लगा के हैं। फेस आएंगे, फिर MCX के लिए स्पेशल, क्योंकि रुपया भी गिरता जा रहा है। हम हमारी डीप इकोनॉमिक में जाए तो हमारे पास कोई पूरे डेटा भी इंडिया में नहीं आ रहे हैं जितने अमेरिका में आ रहे हैं। और हमारा टोटल स्ट्रेटेजी यूएस पे है। जैसे यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, यूरोप में भी बढ़ता है, तो तुरंत यहाँ बढ़ जाएगा, क्योंकि ये ग्लोबल विलेज कर रहे हैं और ग्लोबल विलेज का नुकसान बहुत भारी भुगतना पड़ेगा हमें आगे। दूसरा एक बता दूं, कल मैं एक वीडियो डालने वाला हूं जो गुणांक, ये पूरा ज्योतिष पे है, निफ्टी बैंक निफ्टी पे नहीं है, जिसमें गुणांक और मंगल दोष पे कैसे कैसे लोग ठगी हो जाते हैं, उसके लिए मैं कल वीडियो बनाने वाला हूं। तो जिसको भी इंटरेस्ट है वो जरूर देखे। और अब आज का शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि भाई गोल्ड 2023 तेजी में ही है, तो ये वीक में क्या होगा, पहले लेवल दे देता हूं। कॉमेक्स गोल्ड स्पोर्ट में 1899 के ऊपर चलता है, तो बाय में ही रहिए और 1829-30 तक 1929-30 तक जा सकता है। $1899 के ऊपर जाता है तो $1929 तक आ सकता है। लेकिन शर्त इतनी है, मैंने जो पहले भी बताया था, कि उसका की पॉइंट है 71, और 71 के ऊपर दूसरा की पॉइंट है $83। $83 कूदा तो ये सब कुछ ऑलमोस्ट आ जाएगा, वहां टिकना चाहिए। नीचे 1836 टूटता है तो राइज ऑन सेल रही है। लेकिन आजकल ऐसी ऐसी न्यूज आती है, और ये वीक नहीं, अगली वीक के बाद में भी ऐसी न्यूज आएगी कि गोल्ड अचानक पलट जाएगा, क्योंकि ये प्लेनेट दिखा रहे हैं। मैंने अगले 25 दिन का चेक किया, मूविंग प्लेनेट वो सारे दिखा रहे हैं। तो जो अभी वीक का लेवल है वो 1836 के नीचे अगर गया तो 1805 तक आ सकता है। ये हो गया कॉमेक्स गोल्ड स्पोर्ट लेवल। अब मैं MCX गोल्ड, जो इसमें INR का भी कैलकुलेशन होता है, एस्ट्रोलॉजी बेस पे ही है, तो कुछ लोग मानेंगे नहीं, कुछ लोग रिफ्रेशमेंट लेवल पाइवोट मानेंगे। लेकिन अगर उसको ट्रेनिंग लेनी है तो हमारे पास आ जाए, हम उसको क्लियर कट दिखा देंगे कि नहीं यही है।
और मानना भी पड़ेगा। दूसरा, ये जो मैं एमसीए का लेवल दिखा रहा हूं आपको, वो 56,890 के ऊपर जाता है तो 57,050 और 57,200 वो उसका लेवल आएगा। तो वहां से मैं तेजी करूंगा। लेकिन अल्टीमेटली मैं कल भी बाइंग में रहने वाला हूं। मैंने जैसे बोला था आपको, गुरुवार को मैं शुक्रवार को बाइंग में रहूंगा। नीचे 55,470 उठता है तो मंदी दिखा रहा है। 55,251 और 54,700 बहुत बड़ा गैप है। लेकिन मैं 55,261 आएगा या इससे नीचे जाएगा तो मैं फिर से बाइंग में रहूंगा। और मैं गोल्ड में जब $1,000 था तब भी बाय में रहता था, क्योंकि मैंने एक मंदी देखी थी और उसमें मैंने एक मंदी की थी, उसमें एक ही दिन में $300 उसने जंप दे दी थी। तब से मैं गोल्ड में कभी मंदी की छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं। और एक एरिया ऐसा आता है, फिर जो प्लानिटरी सिचुएशन से मैंने रिसर्च किया कि कुछ एरिया ऐसा है कि जहाँ पे गोल्ड तेजी करता है तो $20 की मंदी होती है और $60 की तेजी कर लेता है, यानी तेजी का उसका प्रेशर ज्यादा रहता है हमेशा। ये मैंने बार बार देखा है। और मैंने जब पहली बार 56,000 आया आज से 3-4 साल पहले, तब मैंने बोला था कि पहले 45,000 आएगा, बाद में 56,000 आएगा। तो मैंने 45,000 में भी बहुत बाइंग की थी, 46,000 में भी बाइंग की थी, 50,000 में भी बाइंग की थी, यानी छोड़ता गया। एमसीएक्स में ही किया है मैंने। तो गोल्ड में हमेशा मंदी में फिर ये आपको क्या होगा, आपका एक माइंड सेट हो जाएगा। जैसे वो मंदी करता है $300-400, तो आपका माइंड सेट बन गया, जहां भी आया आपने ठोक दिया। तो माइंड सेट कभी मत बनाओ। जहां भी आपने माइंड सेट बनाया कि आपका दिवाला निकला, ये बात समझ लो। अब हमारी वीडियो पूरी सुनना, पहले से लास्ट तक सुनना। और दूसरा, ये जो मुझे पहले बोलना चाहिए था, क्योंकि मैं कुछ लिख के नहीं बोलता हूँ, मैं मेरे मन में जो बात आती है वो मैं आपको बोल देता हूँ। और मैं हमेशा ये मानता हूँ, जो बुलवाता है परमात्मा बुलवाता है, मैं बोलने वाला कौन हूँ। ये थोड़ी आध्यात्मिक बात है, कुछ प्रैक्टिकल लोगों को नहीं लगती है, लेकिन जो कुछ है। दूसरी, एक सुनने की कला है। अगर मैं बोलता हूँ कुछ, तो उसे गौर से सुनिए, उसमें से कुछ मिल जाएगा आपको। तो सभी को नमस्कार। और हमारी YouTube चैनल को आप लोगों ने जैसे सब्सक्राइब किया है, मेरे पास अनऑर्गेनिक कोई नहीं है, सब ऑर्गेनिक से। अनऑर्गेनिक यानी किसी से सब्सक्राइब करवाया, 10-12 हजार सब्सक्राइबर हो गए। मेरे सिर्फ अभी 400 तक ही हुए हैं, 400 तक। तो मैं ये बोलता हूं कि आप लोगों के सहारे ही मुझे जाना है आगे, और आपका सहारा काफी है मुझे। आप है तो मैं हूं, और मैं भी इसलिए हूं कि आप ट्रेनिंग लो, आगे कुछ करो, कुछ आगे बढ़ो। जो लोग गलत तरीके से पैसा गंवाते हैं, उसमें से छुटकारा पाओ। पार्ट टाइम काम इसमें मत करो, फुल टाइम करो, और पूरी कैपिटल लेके बैठो। कम से कम 4 से 5 लाख रुपए हाथ में है तो ही काम करना करो, वरना गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो अच्छी तरह से। मैं जो मानता हूँ वो बोलता हूँ, फिर आपकी मर्जी है। स्टॉक में इन्वेस्ट करना, गोल्ड में करना, LIC में करना, कहाँ करना। तो
गोल्ड में इन्वेस्ट करो, एलआईसी में करो, जहां भी करना है, इंश्योरेंस कंपनियों में बहुत सारी आ गई है अब तो उसमें आप कर सकते हो, लेकिन कम कैपिटल से ये धंधे में मत आओ। ये मेरी आपको रिक्वेस्ट है। जितने कम कैपिटल वाले आए हैं वो बर्बाद होके ही गए हैं, और हर साल 10 लाख जितनी नई जनरेशन आती है स्टॉक मार्केट में, और वो फंस के निकलती है पैसा रख के। इसीलिए घर घर सबको एक बात समझाई जाती है, क्योंकि नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, किसी ने बोला और कर दिया, तो घर घर एक ही बात बोली जाती है कि नहीं, शेयर बाजार में नहीं जाता है। अब शेयर बाजार की तरफ रुझान इसलिए बढ़ा है कि कोरोना में सब कुछ बाहर बंद हो गया था, तो शेयर बाजार की तरफ रुझान बढ़ा है। और शेयर बाजार या कोई भी जो स्पीडी स्पेक्यूलेशन आइटम है वो हमेशा आपको खिंचाव में ही रखेगी, आपको एक तरह से खींचेगी, क्योंकि जहां पैसा दिखता है लेकिन हाथ में कुछ आता नहीं है, तो उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। उसके लिए बहुत कुछ अपना दांव पे लगाना पड़ता है, वैसे ही कुछ नहीं मिल जाता है। तो ये मैंने आपको दिया कॉमेक्स का, और मैं आपको सिल्वर में देता हूं। सिल्वर स्पॉट कॉमेक्स की $21.24 25 सेंट के ऊपर जाती है तो 21.95 और $22 तक आ सकती है। मुझे लगता है कि सिल्वर गोल्ड के कंपेयर में नीचे है, और एक बार वहां छूने के लिए आ सकती है। वो कल का मंडे का दिन हो सकता है, यानी ये जो फोरकास्ट है मेरा वो आपको 13 तारीख से 17 तारीख का है। 13 से 17 का ये फोरकास्ट है, उसमें एक बार $22 को छूने के लिए आ सकती है, वो भी मंडे को। और फिर $19.77 टूटती है तो नीचे $19.60 $19.06 तक आ सकती है। लेकिन जब तक मुझे दिखाई पड़ता है, अगर इंडस्ट्रियल मंदी है तो सिल्वर नीचे आएगी, गोल्ड ऊपर ही रहेगा। और इंडस्ट्रियल मंदी मुझे दिखती है, और गोल्डमैन सैक्स या जेपी मॉर्गन ने भी ये बोला है कि जून महीने से एक बहुत बड़ा मंदी का दिसंबर तक का स्पेल आ रहा है, जिस दिन एक दिन के अंदर स्टॉक मार्केट 5 से 7-10% टूट सकता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए वो कौन सा दिन होगा, जैसे ही मुझे चांस मिलेगा मैं उस डेटों को रखूंगा आपके सामने कि मैं इस डेट को मंदी में रहने वाला हूं। और मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आपको सीखना है और फिर करना है। तो वो सारी डेट मैं जब निकालूंगा कि मैं इस टाइम को, मैं कल सिल्वर में तो मैं करता नहीं हूं, लेकिन कल अगर मैं सिल्वर में करता तो कल मैं बाय में रहेगा। दूसरा, रोज ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं है, सही टाइम सही वक्त देख के मैंने लेवल भी दिए सब आपको, तो मैं वैसे ही अपने लेवल और टाइमिंग देख के ही हमेशा ट्रेड करता हूँ। मैं एडिक्टेड नहीं हूँ। हाँ, रिसर्च के लिए मैंने एडिक्शन 6 साल तक भुगता है, उसमें काफ़ी कुछ गवाया है और काफ़ी कुछ कमाया भी है, और वो प्रूवन रिसर्च मैंने आपके सामने रखी है। तो शुक्रिया सभी का, मेरे जो सब्सक्राइबर है, फेसबुक पेज में जो फॉलोअर्स है, और दूसरे जो ग्रुप है उसमें सभी को, टेक्निकल चार्टिस्ट हो, एस्ट्रोलॉजर हो इस लाइन का, और चाहे कोई भी हो जो ट्रेडर हो, उसको मेरा नमस्कार, और आपका ये भी अच्छा जाए ऐसा मेरी आपको शुभकामनाएं। तो आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में से एस्ट्रोलॉजर जयेश को रजा दीजिए, और हमारी वीडियो पहले से अंत तक देखिए,
सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन भी दबाइए नोटिफिकेशन के साथ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया 19 मिनट का, तो मैं इसे समाप्त करूंगा यहाँ पे।